मैं किशन राजपूत इस कोरोना की महामारी में बहुत सी चीज़ों की कमियों के चलते बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। उनमें से एक है ऑक्सीजन, जिसकी कहीं हद तक कमी पूरी हो जाती है, जिसके चलते यदि किसी को ऑक्सीजन मिल भी जाती है तो उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाला फ्लो मीटर, जिसका नाम इसके पहले हम लोग जानते भी नहीं थे, कई लोग नहीं जानते थे, उसकी कमी की वजह से कई लोगों को अपनी जान देनी पड़ रही है। तो हम लोगों भी बटियागढ़ में, हमारे ग्राम बटियागढ़ में एक कोविड केयर सेंटर चला रहे हैं अपने एमएच क्लब के सभी सदस्य और जन सहयोग की मदद से। तो हम लोगों को भी इस फ्लो मीटर की बहुत कमी आई, बहुत परेशान थे। फिर मैंने कुछ वीडियो देखे जिसमें कई लोग अपने अपने तरीक़ों से फ्लो मीटर तैयार कर रहे थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी बाकी रह जा रही थी। तो मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया और इसको तैयार किया, और जब इसको तैयार करके इसकी कमी आने पर इसका सफलतम प्रयोग करके एक प्रयोग किया जो सफल रहा, जो पूर्ण रूप से सफल है। बाकी इसकी विधि, इसको कैसे बनाना है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें बहुत कम लागत से इसको तैयार कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये सामान आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो आगे मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे तैयार करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्लो मीटर बनाने के लिए हमें चाहिए एक 20 ml सिरेंज, एक IV सेट, एक बॉटल, कोई भी हो सके तो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल, जैसे कोका कोला, पेप्सी, सोडा, जो एयर टाइट हो, क्योंकि ये प्रेशर के लिए को ब्लॉक करने ही बनाई जाती है। इनका जो एयर टाइट ढक्कन रहता है वो प्रेशर को ब्लॉक करता है। और एक फ्लो मास्क, ऑक्सीजन मास्क, जिसकी जरिए अपन ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को, वो फ्लो मास्क। और मिल जाए तो एक फेविक्विक, क्योंकि हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत चिपकाने वगैरह के लिए कोई छेद बड़ा हो जाए, या कोई भी जहाँ से अपन को सटक लगानी है या फ्लो मास्क लगाना है, तो उस जगह लगाने के लिए एक फेविक्विक। चलिए ठीक है, आगे अपन देखते हैं कि अपन इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें इस 20 ml की सिरेंज को, इस हिस्से को ऐसे बाहर निकाल के अलग कर देंगे, और इस हिस्से को धीरे धीरे ब्लेड की मदद से काट लेना है। इसको, इस हिस्से को लगभग ऐसा काट देना है कि ये आराम से सिलेंडर में कसा जा सके। तो अगला काम हमें जो करना है वो होगा बॉटल के ढक्कन में छेद कर IV सेट को उसमें लगाना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक बॉटल है जो एयर टाइट है। अपन इसके ढक्कन को खोलकर इसके बीचों बीच एक किसी भी चीज़ की मदद से, जैसे ये मेरे पास एक कैंची है, तो इसकी मदद से मैं इसमें बीचों बीच एक छेद कर दूँगा। हो सके तो इसको गरम करके भी कर सकते हैं, हल्का सा छेद, क्योंकि IV सेट भी इसमें आराम से लग जाता है। अब करना क्या है कि ये IV सेट
जो बॉटल लगाते हैं अपन वो है, इसके काम आता है। तो इसका जो ये वाला हिस्सा है इसको कुछ ऐसे इसके अंदर लगा देंगे। तो जैसे कि ये मैंने IV सेट को इसमें लगा दिया है। अब इसके ऊपर अपन इसमें हल्का सा फेविक्विक लगा देंगे। इसके सूखने का थोड़ा इंतज़ार करेंगे जिससे ये लीकेज ना रहे। तो ये देखिए ये अब फिक्स हो चुका है। तो अपन को करना क्या है, ये रहेगा हमारा फ्लो कंट्रोलर, जिसकी मदद से अपन फ्लो को कम और ज़्यादा करेंगे। पर इससे अपन को ब्लॉकर नहीं करना है, एयर को अपन ब्लॉक या बंद नहीं करेंगे। जब बंद करेंगे तो सिलेंडर की चाबी से ही करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें, विशेष, ये खतरनाक भी हो सकता है। तो IV सेट को अपन थोड़ी सी ज़रूरत के हिसाब से लगभग इतनी दूरी से, मतलब लगभग इतनी दूरी से इसको काट लेंगे, जिसको कि इसको अपन सिरिंज में लगा सकें। और इसी IV सेट का ये वाला हिस्सा, ये जो ये बचा हुआ हिस्सा है, इसका इस तरफ वाले हिस्से को इसमें से ये जो लगा है प्लास्टिक, इसे हम ऐसे निकाल देंगे और इसको अलग कर देंगे। अब इस हिस्से को इस IV सेट के इधर ऐसे लगा देंगे। तो जैसे कि ये वाला हिस्सा मैंने इसमें फंसा दिया है और ये फेविक्विक से चिपका भी दिया है। अब ये वाले पाइप को अपन ऐसे, ये बॉटल मैंने आधी पानी से भर ली है, तो इसको करीब इस बॉटल के बराबर इतनी की लगभग ये यहाँ तक, मतलब पानी में डूबी रहे इतनी काट लेंगे। ऐसे काट देंगे। इस बॉटल में ऐसे कसकर इस बॉटल को यहाँ पर किसी वायर, रस्सी, हो सके तो कोई मजबूत वायर या रस्सी से ऐसे बांध के सिलेंडर के सहारे उससे टांग देंगे। टांगने के बाद आगे हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि इसको कैसे टांगना है, कैसे यूज़ करना है। इस हिस्से को, ये वाला हिस्सा अपन को ये हिस्सा सिरिंज में लगाना है। आगे जैसे लगा के बताएंगे हम कि कैसे लगाना है। ये तो अपना काम हो गया, ये सिलेंडर से ऑक्सीजन आएगी, एक टेस्ट करके बताएं। ये सिलेंडर से ऑक्सीजन आएगी, इस पानी में फिल्टर होगी, कुछ ऐसे। तो जैसे अभी तक अपन ने बता दिया था इसको अपन को कैसे तैयार करना है। अब अगला काम होगा कि ऑक्सीजन फ्लो मास्क इस बॉटल में लगाना। तो उसके लिए हम बॉटल में यहाँ एक किसी भी चीज़ को गर्म करके छोटा सा छेद करेंगे। जैसे मैं बता दूं, मैंने पहले से एक बॉटल में छेद करके रखा है कुछ इस तरह, जिसमें ये फ्लो मास्क का ट्यूब आराम से फिट हो जाए। तो ये ऑक्सीजन ट्यूब लगाने के बाद ये कुछ इस तरह फिट हो जाएगा।
ये इस तरह बन के तैयार हो गया। यहाँ हल्का सा चाहें तो फेविक्विक भी लगा सकते हैं जिससे लीकेज ना हो। तो जैसे कि हमने आपको बताया था पहले ही वीडियो में कि इसको अपन को इस हिस्से को काटना है। इस काटने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो इसको सिलेंडर में यहाँ ऐसे कसना है। इसको कसने के लिए किसी भी लाइटर, माचिस या किसी भी सहायता से इसको थोड़ा हल्का गर्म कर लेंगे। बहुत कम गर्म करना है, नहीं तो ये फिर मुड़ जाएगा, टूट जाएगा। तो इसको कुछ ऐसे कसना। तो इसको कुछ इस तरीके से फुल कस देना है कि इसमें बिल्कुल भी एयर लीक ना हो। और ये हमने कस दिया है। तो जैसे कि ये आईवी सेट जो इसमें का बचा हुआ हिस्सा था, इससे अपन इसको सिलेंडर में अच्छी तरह बांध देंगे। तो जैसे कि हमने इस पाइप से इसको बांध दिया है। ऐसे बांधने के बाद जो ये वाला हिस्सा है इसे अपन किसी भी चीज़ की मदद से थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसको हल्का गर्म करके इस सिरेंज पे ऐसे चढ़ा देंगे। तो जैसे कि ये इस पे अच्छे तरीके से लग गई है। अब इसके लिए थोड़ा सा हो सके तो हल्का फेविक्विक इसमें लगा देंगे जिससे ये थोड़ा और अच्छे से चिपक जाए। तो जैसे हमने आपको बताया था कि इसको पूरी सावधानी के साथ खोलना है और जब अपन इसको खोलेंगे तो मास्क मरीज को नहीं लगा रहे, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये यहाँ पे अपन इसको मास्क को फंसाते हैं। तो इसको धीरे से इस चाबी की मदद से धीरे से खोलना है। ये प्रेशर खुल चुका है। इसको हल्का सा टाइट कर देंगे। हल्का सा टाइट करके अब देखेंगे कि ये यहाँ फ्लो मास्क लगाते हैं, यहाँ ऑक्सीजन आने लगी है। तो अब जितनी मरीज को चाहिए यहाँ से इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, ऐसे कम ज़्यादा, ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको ब्लॉक नहीं करना है, इससे बंद नहीं करना है। बंद हमेशा चाबी से ही करना है। मतलब जब बंद करेंगे तो इसको चाबी से ही करेंगे। इसको फ्लो यहाँ से कम कर देंगे, हल्का सा फ्लो कम करेंगे। इसको ब्लॉक नहीं करना है, इससे बंद जब भी करना है सिलेंडर से ही करना है। सावधानी से चूड़ी से हल्का टाइट कर देंगे। ठीक है। हम लोगों ने 23 तारीख से कोविड केयर सेंटर का संचालन किया था और उसमें बहुत सारे जो हमारे ट्रस्टी हैं उनके सहयोग से संचालन का जो प्रक्रिया वो चालू की थी। और शुरू में हमारे पास मरीज़ उतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कुछ दिन बाद बाकी जगह से भी मरीज़ आना शुरू हो गए और बहुत सारे मरीज़ जब बढ़ गए तो हम लोग फ्लो मीटर से सिलेंडर से जो मरीज़ को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दे पा रहे थे,
और उतनी व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे जितनी हमें पर्याप्त चाहिए। इस स्थिति को देखते हुए हमारे एक युवा साथी अंकित राजपूत जी ने एक टेम्परेरी फ्लोमीटर तैयार किया, जिसमें कुछ मेडिकल सामग्री हम लोगों ने अस्पताल से ही अवेलेबल करवाई, जिसमें 20 ml की सिरिंज थी, म्यूकस स्ट्रक्चर था और फ्लोमास्ट था और एक लोकल टाइप की बाटल थी। उसने बना के ट्रायल भी किया हमारे सामने, और चूँकि उसमें कुछ मेडिकली जो मैं सलाह देना चाहूँगा कि जो इस टाइप का फ्लोमीटर बना है उसे, क्योंकि गैस सिलेंडर से अपन की से खोलेंगे और उसमें कोई रेगुलेटर नहीं है फ्लोमीटर में जैसा रहता है, तो उसके लिए मास्क लगा के फ्लो नहीं खोलना है सिलेंडर का, मास्क को निकाल के फ्लो खोलना है और पल्स ऑक्सीमीटर से फिर अपन उसकी SpO2 चेक करेंगे पेशेंट की, और उसे मास्क लगा के, तो अगर सैचुरेशन जितना आए उतना की से खोलना है और की से ही बंद करना है सिलेंडर की। और बाकी अच्छा काम कर रहा है। 30 से 40 किलोमीटर अभी बना के राजपूत जी द्वारा तैयार कर दिए गए हैं, और हमें तो ठीक है कि हमारे कोविड केयर सेंटर को मरीजों को ऑक्सीजन मिल पा रही है। इसके अलावा भी जो हमारे आजू बाजू के ब्लॉक हैं, बक्सवा में, बंडा में या मलेरा में, उनको भी उन्होंने किलोमीटर बना के दिए हैं, जो कि काफ़ी सराहनीय कार्य है। और मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा कि जो हमारे होनहार युवा बुंदेलखंड के हैं वो ही कुछ कर सकते हैं, और उन्हें करके दिखाया भी, और आज हमारे 20 से 25 मरीज जो हैं उन्हें हम ऑक्सीजन दे पा रहे हैं। MH क्लब के तत्वाधान में बटियागढ़ में कोविड सेंटर का शुभारंभ किया गया था। शुभारंभ के समय हमारे पास फ्लोमीटर की संख्या बहुत कम थी। प्रारंभिक समय में मरीजों की संख्या भी कम थी, परंतु एक दिन ऐसा आया जिस दिन मरीजों की संख्या बहुत अधिक हो गई और फ्लोमीटर की संख्या हमारे पास कम हो गई। उस समय जैसा कहते हैं कि आविष्कार आवश्यकता की जननी है, वैसे ही हमारे क्लब के एक सदस्य श्री अंकित राजपूत ने कहीं से वीडियो देखकर फ्लोमीटर बनाने के दिमाग में सोची, और उन्होंने हम लोगों से कहा, डॉक्टर साहब से भी सहमति ली। उन्होंने इस प्रयोग को उसी दिन, जिस दिन मरीजों की संख्या ज़्यादा थी, उसी दिन उन्होंने एक, जिसको बुंदेलखंड में कहते हैं जुगाड़ा, से एक फ्लोमीटर उन्होंने तैयार किया। और भगवान की कृपा थी कि उसी दिन उसका प्रयोग भी किया। प्रयोग करने में वह प्रयोग सफलतम रहा, और श्री अंकित राजपूत ने अपने इस हुनर से उसी दिन, उसके अगले दिन, इस प्रकार से 3 दिन में मिला के लगभग 20 फ्लोमीटर तैयार कर लिए। तो आज स्थिति ये है कि उन जुगाड़ से तैयार किए गए फ्लोमीटर से हम कोविड सेंटर में मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन दे पा रहे हैं।